हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरोट। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे कांटेक्ट करेंगे? विल दे कांटेक्ट यू? लेट्स सी, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर आपको कॉल, टेक्स्ट, मैसेज या रिसीव होगा अपने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट से। लेट्स सी, चेक करते हैं। मुझे एक और कार्ड चाहिए, ठीक है। कार्ड्स ये वाले लेंगे, टैक वाले लेंगे। ओके, ठीक है, ये वाले यहाँ रख लेते हैं। चलें, देखते हैं क्या आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे। वीडियो को लाइक कर दिया करें, से मुझे सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आपसे डोनेट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जर्नी की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। विल दे कॉन्टैक्ट यू? क्या आपके पर्सन आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? प्लीज आंसर स्पीड गाइड। क्या मेरे व्यूवर के पार्टनर मेरे व्यूवर से कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपके पार्टनर आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे? बैलेंस, ग्रैटिट्यूड, डिस्कवर। जब आप अपनी लाइफ में बैलेंस में आएंगे तब ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेगा, ठीक है। जब आप बिल्कुल बैलेंस हो जाएंगे, जब आप इस पर्सन का वेट नहीं कर रहे होंगे, जो एक कंप्लीट कांटेक्ट में देगा ना, जो ये दिल से करेगा आपको, वो कांटेक्ट जब करेगा जब आप अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में होंगे, विदाउट इस पर्सन के बैलेंस हो चुके होंगे, जब आप एक इंडिपेंडेंट एनर्जी में होंगे, ठीक है। जब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करेगा, ठीक है, जब ये डिस्कवर करेगा कि ये आपको जाने का कहता था और आप इस सिचुएशन से वॉक अवे तो कर गए, लेकिन अब इसके पास पीस क्यों नहीं है। फिर ये डिस्कवर करेगा, अपने अंदर से सोल सर्चिंग करेगा कि इसका क्या आपसे कनेक्टेड है, ठीक है। क्योंकि अब तक आपने इसको ये फील करने का मौका ही नहीं दिया, एक डिस्टेंस ही नहीं दिया कि ये चीज़ फील करे कि इसके दिल में क्या है। अब तक ये क्यों साथ था, अब तक आप लोग के बीच एक इन एंड आउट क्यों चल रहा था, ठीक है। ये आपको कांटेक्ट ज़रूर करेगा जब आप अपनी लाइफ में इस इंडिविजुअली एक बैलेंस एनर्जी में आएंगे, ठीक है। जब आप यूनिवर्स के साथ एक ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आएंगे, जब आप एक इस चीज़ को डेस्टिनी समझकर एक्सेप्ट करेंगे, यहाँ पर जो हो रहा है वो होना था, ठीक है। कोई मिस्ट्री है जिसको आप रिवील होते हुए देखना चाहते हैं, वो रिवील जब होगी, मिस्ट्री जब आप बैलेंस में आ जाएंगे। इस कनेक्शन में इस पर्सन को चेस करते हुए ये मिस्ट्री रिजॉल्व नहीं होगी, ना ये आपके सामने रिवील होगी, कुछ भी नहीं होगा जब तक आप इस चेजिंग एनर्जी में रहेंगे। कुछ मिस्ट्री है वो रिवील होगी, कुछ इस पर्सन के साइड का ट्रुथ है वो आपको रिवील जरूर होगा। ये क्या कर रहा था, ये कहाँ था, ये कहाँ इन्वेस्ट कर रहा था खुद को, सब रिवील होगा, लेकिन टाइम टू टाइम, ठीक है। एक जैसे अलाइनमेंट चीज़ें होंगी। अगर आप बैलेंस होते हैं तो उसके बाद जैसे सारे पजल्स अपनी जगह पे जाके फिक्स हो जाएंगे। अगर ये सिरा स्टार्ट होगा आपके बैलेंस होने से, ठीक है। जितने भी बिखरे हुए, जितनी भी मैसअप आपकी लाइफ हुई हुई है, जितना भी आपकी लाइफ का एक आप बिल्कुल एक जैसे आप पजल हुई हुई, आपकी एनर्जी बिल्कुल उलझी हुई है, ये उस टाइम से लाइन अप होगी जब से आप बैलेंस होना स्टार्ट होंगे। इस कनेक्शन में ये सिरा आपके पास है, ठीक है। जिस दिन आप बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, उस टाइम ये पर्सन डिस्कवर करेगा ये अब तक आपके साथ क्यों कनेक्टेड था, ये क्यों इन एंड आउट कर रहा था, इतने सालों से आप लोग क्यों एक दूसरे की लाइफ में थे। कोई तो वजह होगी इसके पीछे। जब आप खुद से इस सिचुएशन को लेट गो करेंगे ना, तब ये पर्सन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब हमेशा से ये सेटिस्फाई होता है आपको अपनी लाइफ से निकाल कर, ठीक है। ये आपको अपनी लाइफ से लेट गो कर सेटिस्फाई हो जाता है। हमेशा क्या करता है, ये आपको खुद निकालता है और खुद सेटिस्फेक्शन की एनर्जी में रहता है। ये वो वाला पर्सन है जिसको ईगो बहुत प्यारी है, जिसकी ईगो हर्ट नहीं होना चाहिए। आपको इसकी ईगो को हर्ट करना है, मतलब कि यहाँ पर आपको इतना खुद के ऊपर वर्क करना है, आपकी इसकी ईगो को हर्ट करना है। जब इसकी ईगो हर्ट होगी ना, तब इसको समझ में आएगा कि क्यों मैं इतना डिस्टर्ब हो रहा हूँ इस पर्सन से, जब मुझे इससे लेना देना ही नहीं। फिर ये डिस्कवर करेगा मसला क्या है मेरे साथ, ठीक है। जब मैं इसको कह रहा था जाना, तो ये जा रहा है, ये तो निकल रहा है ये इंसान मेरी जिंदगी से, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम है अपनी लाइफ में। जो मिस्ट्री थी वो भी रिवील नहीं करी मैंने, जिस चीज़ के पीछे था वो भी नहीं बताया, अब क्या प्रॉब्लम है मुझे। तो आप अपनी लाइफ में अपनी अबंडेंस पे वर्क करें, प्रेयर करें, एक आइसोलेशन की एनर्जी में चले जाएं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं ये कनेक्शन में आपको
कुछ देखने को मिले, एक्सपेंशन देखने को मिले, ठीक है। आपको यहाँ पर अपने साथ वक्त गुजारना सीखना होगा, ठीक है। आपको अपने साथ यहाँ पर वक्त को एंजॉय करना सीखना होगा, ठीक है। आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके साथ कनेक्ट रहते हैं या जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ठीक है, जो आपको प्रोटेक्ट करते हैं। यहाँ पे डिवाइन भी हो सकती है जो आपको प्रोटेक्ट करती है, जो आपको हमेशा आपके साथ रहती है, आपको सही गलत डिवाइन गाइड कर रही होती है, लेकिन आप इस चीज़ को सुनते नहीं हैं। जब आप खुद के ऊपर काम करेंगे तो ये चीज़ आप सुनने लग जाएंगे, ठीक है। क्रिएशन, ठीक है, कुछ ना कुछ न्यू क्रिएट करें, आप कुछ क्रिएट करने के लिए बने। आपका जो अंदर का टैलेंट है, हिडन टैलेंट, आप उसको एक्सपेंशन की तरफ ले जाने के लिए बने। तो यहाँ पर उस वक्त चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होंगी, उस वक्त चीज़ें रिवील होंगी जब आप बैलेंस में आ जाएंगे। आप अपने बैलेंस को पकड़ लें, फिर आप देखिएगा चीज़ें कैसे अलाइंड होती है, कैसे यहाँ पर आपके जो एक पीसेस गायब है ना आपकी लाइफ के, जो आपको लगता है ये गैप है, ये गैप है, ये गैप है, वो कैसे फिक्स होंगे, वो कैसे फिल होंगे, आप सोच भी नहीं सकते ये कैसे होगा आपकी लाइफ में। ये अब आपको करना है, ठीक है, ये आपको करना है, किसी और को नहीं करना है, ये आपको करना है। ये आपके अंदर इतना विजडम है, इतना आपके अंदर एक डिवाइन ने विजडम दिया है। देखिए विजडम हर किसी में नहीं होता। विजडम आप पढ़े लिखे इंसान में भी विजडम नहीं पाएंगे, ठीक है। विजडम एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, समझदारी, मैच्योरिटी, ये सब एक स्पिरिचुअलिटी का पार्ट है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी और विजडम कनेक्टेड है। विजडम है आप में, आप अपने विजडम को यूज करें। आपके अंदर एक आप कुछ क्रिएटिव कर सकते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो उसके ऊपर वर्क करें। इस पर्सन के ऊपर से ध्यान हटाना है। अगर आपको उसका कोई कन्फेशन चाहिए, अगर आपको उसका कोई कॉल चाहिए, कुछ आपको रिसीव करना है इस पर्सन की तरफ से, तो आपको अपनी ज़ात पे काम करना पड़ेगा। आपके साथ बेहद इम्पार्शियलिटी हुई है, ग्रीफ की एनर्जी से बाहर आए, रिलीज़ करें, ठीक है। ये सब रिलीज़ कर दें आप, ये सब नेगेटिविटी रिलीज़ कर दें। ये आपका हायर लेवल ऑफ सोलमेट है, ठीक है। ये एक सोलमेट कनेक्शन है, लेकिन ये आपको बहुत कुछ सिखाने आया है। ये आपको अपने अंदर की परफेक्शन दिखाने आया है, ठीक है। आपको आपकी जो परफेक्शन है, आप उसको नहीं, मतलब कि उसके ऊपर काम नहीं कर पा रहे। जो आप यहाँ पर एक लाइफ पाथ लेकर आए, आप उसके ऊपर वर्क नहीं कर पा रहे, तो आप यहाँ पर वर्क इस पर्सन के ज़रिए करेंगे अपने ऊपर, ठीक है। यहाँ पर ये आपको जितना रिजेक्ट करेगा उतना आप अपने लाइफ पाथ के करीब जाएंगे, उतना आप अपने सोल मिशन के करीब जाएंगे, उतना आप डेस्टिनी ने जो आपको करने के लिए दुनिया में भेजा, आप उस चीज़ के करीब जाएंगे। जितना ये पर्सन आपको अपनी ज़िंदगी से मतलब कि एक आपसे डिफेंसिव होगा, आपका हार्ट ब्रेक करेगा, आप उस चीज़ के करीब जाते जाएंगे जो आप करने के लिए आए हैं, ठीक है। और उस टाइम ये पर्सन डिस्कवर करेगा यहाँ पर अब क्या प्रॉब्लम है इस पर्सन को, ठीक है, अब क्या मसला है, क्योंकि ये पर्सन कुछ ना कुछ लेकर आया, कुछ ना कुछ यहाँ पर इस पर्सन ने आपके साथ करना है। बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीफ की एनर्जी रही है, यहाँ पर गॉसिप्स रही हैं, इस पर्सन ने लोगों के साथ आपकी बातें भी करी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी अच्छी बातें करे, तो अपनी ग्रोथ पे वर्क करें, या आपको डिस्कस करे तो ये आपको किसी की साथ मिसिंग एनर्जी में डिस्कस करे, तो आप अपनी जॉयफुल एनर्जी पे वर्क करें। बिल्कुल वर्कोहॉलिक बन जाए अपनी ज़िंदगी में, अपना एम बना लें, अपना काम, अपना कैरियर, अपना सेल्फ, अपनी परफेक्शन, ठीक है। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन की तरफ से आपको कोई कॉन्टैक्ट मिले, तो आपके लिए आपका बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जो कंप्लीशन आ गया है या तो जो कंप्लीशन आ रहा है उसको एक्सेप्ट करें, मत डरें कि कनेक्शन ख़त्म हो जाएगा, मत डरे। जिसने ये कनेक्शन दिया है वो कनेक्शन बिल्कुल मिटा कर भी बना सकता है, ठीक है। डिवाइन ने दिया है ना ये कनेक्शन आपको। आप क्या जानते थे पैदा होने से पहले, या तो आप जब पैदा हुए थे कि आपको इसी से मिलना है और ये सब कुछ होना है, तो डिवाइन ने दिया है ना, वो इसको मिटा कर भी वापस बना देगा। फेयर मत करें, जो हो रहा है होने दें। ख़त्म हो रहा है एक्सेप्ट करें, ख़त्म कर दें। एंड हो रहा है ख़त्म कर दें, एंड कर दें। फेयरफुल ना हो। आप जब तक फेयरफुल हो जाएंगे, फेयरफुल रहेंगे कि आपने इसको लूज़ किया तो ये कहीं और कनेक्ट हो जाएगा, अगर आपने इसको छोड़ा तो कहीं और चला जाएगा, नहीं। देखिए पिंजरा मत बनाएं लोगों के लिए, पिंजरे को कबूतर रखें लेकिन उसको आज़ादी दें। वही इंसान या वही आपका पालतू परिंदा या पालतू जानवर अच्छा होता है जो वापस अपने घर को लौट जाए। ऐसा इंसान या ऐसा कोई भी चीज़, ऐसा कोई भी शख्स जिससे आप दिल लगाएं और वो वापस ना लौटे, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जाने दें। आपको अपने लव पे या आपने जो अपना जो एफर्ट किया, अपनी लॉयलिटी पे, अपनी ऑनेस्टी पे, आपने जिस पर्सन को दिया है एक अपना इमोशनल केयर, नर्चर, हीलिंग, क्या उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं है? ये आपके ट्रस्ट का इम्तिहान है, ठीक है। आपको यहाँ पर कुछ है जो आपको यहाँ पर उस चीज़ को, जैसे अब डिवाइन आपसे कुछ ना कुछ आपसे टेस्ट लेगा। एक टेस्टिंग पॉइंट है ये आपका, ठीक है। आपने इतना कुछ जो कर सकते थे बचाने के लिए, अब आपने कर लिया ना,
जो भी कर सकते थे वो किया ना, अब लेट गो की बारी है, ठीक है। कंप्लीटली लेट गो कर दे। जो कर सकते थे वो आपने कर दिया, जो आपके हाथ में था, आप जो सोचते थे कि नहीं यार ये मैं शायद ये कर सकता हूँ, मैं ये कर दूँ, आपने करा ना, लेट गो। कंप्लीशन को एक्सेप्ट करें। ये मत डरें, इस टाइम फ्रेम पे आप ये मत सोचें कि ये आएगा या नहीं आएगा। नहीं, आधा डर तो आप वैसे ही बेखौफ हो चुके हैं। इतना आपने इस कनेक्शन में पेन देखा है, इतनी आपने सैडनेस देखी, इतना बिट्रियल देखा है, इतनी हर्टफुल सिचुएशन देखी है, इतने नेगेटिव वर्ड्स को सहा है आपने, इतनी नेगेटिविटी आपने अपने सामने होते देखी। अब इससे ज़्यादा क्या होगा आपके साथ? अब इससे ज़्यादा कुछ बुरा नहीं हो सकता। ये हद थी, ये एंड था इस रिश्ते का। इससे ज़्यादा बुराई किसी के साथ नहीं हो सकती। जो किसी को रोता हुआ छोड़ जाए, या जो किसी को एक वो वैल्यू ना दे सके, जो वो किसी को वो रिस्पेक्ट ना दे सके, इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलने के बावजूद, ठीक है। क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर को कनेक्ट करेगा? कॉल, मैसेज या टेक्स्ट करेगा ये पर्सन आपको? देखिए फिर एक कार्ड निकला, 6 ऑफ पेंटिकल। फर्स्ट कार्ड था बैलेंस का। बैलेंस, आप बैलेंस बनाएं, ये एक्शन लेगा। चैरियट, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पे वही रीडिंग दोबारा रिपीट हो रही है, ये एक्शन लेगा अगर आप बैलेंस में आएंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जितना भी ईगोइस्टिक हो, ये जितना भी ईगो में हो, इसका जितना ही ईगो बड़ा हो, ये अपना ईगो खत्म करके आपकी तरफ एक्शन देगा, ठीक है। ये आपकी तरफ आएगा। आप अपने आप को बैलेंस करें, आप बेखौफ होकर बैलेंस करें, अपनी लाइफ में आप जॉयफुल एनर्जी में आ जाएं, चिल हो जाएं, ठीक है। आपको यहाँ पर सिर्फ अपने आप को, अपनी अपनी जर्नी को फॉलो करना है। आपने किसी का ठेका नहीं लिया हुआ किसी को सही रास्ते पे लाने का, ठीक है। कि यहाँ पर आप अपने आप को भी ठीक करें, सामने वाले को भी ठीक करें, बराबर वाले को भी ठीक करें, और फिर ठीक करते चले जाएं। और अपना काम कौन करेगा? आप किसी का एग्जाम दे सकते हैं एग्जाम रूम में बैठकर, अपना एग्जाम तो दे रहे हैं, उसका भी पर्चा लेकर दे रहे हैं, उसका भी पर्चा लेकर दे रहे हैं, आपका क्या होगा? आप अपना काम खुद करें, उसका काम वो खुद देखेगा, वो खुद अपना कारमा पे ऑफ करेगा, वो खुद, उसको आना है, वो सीधी राह पे खुद चल कर आएगा, वो खुद आपकी एक हाइट को बैलेंस करेगा। क्या ये पर्सन आपको कॉल या टेक्स्ट करेगा, कनेक्ट होगा आपसे? बिल्कुल होगा। ये सक्सेस चाहेगा इस कनेक्शन में, ठीक है। ये सक्सेस चाहेगा, जब आपको सक्सेसफुल होता हुआ देखेगा, ये आएगा आपकी तरफ जब ये देखेगा कि आप तो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो रहे हैं, आपको लोग समझ रहे हैं, लोग आपको जान रहे हैं। आज नहीं तो कल अब आप किसी अच्छे इंसान के साथ मैरिज कर लेंगे और सक्सेसफुल लाइफ गुजार रहे होंगे, ठीक है। आप एक गॉड से एक प्रोटेक्टेड इंसान है, ठीक है। आपको प्रोटेक्ट किया जाता है, आपके पास प्रोटेक्शन है। आप यहाँ पर, ये पर्सन इतना समझ चुका है, ये चाहे कितना ही नेगेटिव था, ये आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। सिर्फ अल्फाजों के अलावा, ये अपने मुंह की बातों के अलावा ये कुछ नहीं कर सका आपका, ठीक है। वेट, ये जानता है आज नहीं तो कल आप अपनी लाइफ में सेटल हो जाएंगे। सक्सेस है आपकी लाइफ में, पैसा है आपकी लाइफ में, रिस्पेक्ट है आपकी लाइफ में, खूबसूरत अच्छे दिखते हैं आप, आपकी ज़िंदगी सेट हो जाएगी। जितना अच्छा दिल है उतने अच्छे लोग मिल ही जाएंगे, आज नहीं तो कल। जितना आप, अगर आपने इतनी स्ट्रगल कर ली तो बात की स्ट्रगल आपने इस टाइम पे कर ली, ठीक है। हर किसी की लाइफ बैलेंस होती है, कोई किसी टाइम में खुश रहता है और कोई किसी टाइम में खुश रहता है। आप इस टाइम में अभी सैडनेस और अपने एक डिप्रेशन के माहौल से गुजर रहे हैं, जो आज खुश हैं, क्या पता वो उस टाइम उस चीज़ को आपके रक्ष करे। यार क्या किस्मत है, जैसे आप आज किसी की किस्मत पे आप सोचते होंगे यार ये ठीक है। कभी कभी किसी का, हम किसी को देखते ना, ये ठीक है, इतना कुछ कर कर भी इतना अच्छा बंदा मिला हुआ, इतनी अच्छी बंदी मिली हुई है, खूब सेट लाइफ चल रही है। तो हर चीज़ बैलेंस नहीं होती। दिन होता है, रात होती, सुबह होती, शाम होती, कोई टाइम एक जैसा रहा है? कभी भी नहीं रहा है। तो कोई भी वक्त एक जैसा नहीं रहता। तो ये आपका, अगर आपका कोई स्ट्रेसफुल टाइम है, आपका कोई एक आपकी लाइफ में कोई कार्मिक टाइम है, आपका कोई डार्क नाइट ऑफ द सोल आपसे गुजर रहे हैं, ये पर्सन या आप, ठीक है, ये टाइम खत्म हो जाएगा। ये पर्सन को पता है, ठीक है। इस पर्सन ने, ये टाइम आपका तो नहीं है डार्क नाइट ऑफ द सोल का, इस पर्सन का है, ठीक है। ये पर्सन निकलना चाह रहा है जहाँ ये कैद हो चुका है, जहाँ ये फंस चुका है अपनी ही डिसीजंस की वजह से। क्या ये पर्सन आपको टेक्स्ट या कॉल करेगा? प्लीज एंजर्स एंड स्पीड गाइड, क्या ये पर्सन मेरे व्यूअर को टेक्स्ट कॉल करेगा? ये आपको जाता हुआ देख रहा है। आप इमोशनली कंप्लीटली डिटैच हैं, सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अपनी लाइफ पे वर्क कर रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंट एनर्जी पे वर्क कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा पावर में, ठीक है। आप स्ट्रेंथ में, ये आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये अब आपको मैनिपुलेट नहीं करता, ये कर सकता, ये आपको बेवकूफ़ नहीं बना सकता, ठीक है। आपके अंदर सारी अक्ल है, आप ये कहाँ है, ये क्या कर रहा है, आप सब समझ चुके हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा सेंसिबल होकर, सीरियस होकर अपनी लाइफ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। अपने पेंटिकल्स पे काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी पे मेहनत कर रहे हैं। आपकी ख्वाहिश है 10 ऑफ कप्स की, लेकिन आप ये विश अब इस पर्सन से डिस्कस नहीं करते। आज भी लव फील करते हैं, आज भी आपके अंदर इस पर्सन के लिए इमोशंस है, लेकिन आप इसको नहीं बताते, ना बताना चाहते हैं, ठीक है।
कई परसेंट टेक्स्ट या कॉल करेगा आपको, भाई बहुत स्ट्रांगली सोच रहा है। अगर आप बैलेंस में आ चुके हैं तो आपके बारे में आपको एनालाइज कर रहा है, स्ट्रांगली आपके बारे में सोच रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव एनर्जी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है, आपकी एनर्जी से अट्रैक्ट हो रहा है, सन की एनर्जी, क्योंकि आप एक पावरफुल एनर्जी में, एक अट्रैक्शन है, एक लाइट है, एक ब्राइटनेस है, एक चमक है आपकी एनर्जी में। आप बहुत ज़्यादा, जैसे आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा शाइन कर रही है इस टाइम फ्रेम पे। ये मूफी साहब आ गए अब, ठीक है, मूफी आ जाओ। ये पर्सन क्या मेरे व्यूवर को टेक्स्ट या कॉल करेगा? मैं काश आप लोगों को मूफी को दिखा पाती, कैमरा मूफी को लेता नहीं है। मूफी जो है ना मेरे कार्ड्स पे, बॉक्स पे सो रहा होता है डेली, ठीक है। ये आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन बहुत सोच समझ के करेगा, बहुत ज़्यादा यहाँ पर ये सोचेगा, समझेगा, स्टॉक करेगा आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ऑब्जर्व करेगा, फिर आपको कांटेक्ट करेगा, आपसे कम्युनिकेट करेगा, लेकिन सडनली आपको अपने इमोशंस नहीं बताएगा या आपसे माफ़ी नहीं मांगेगा। बहुत तरीके से, बहुत डिप्लोमेसी से आपसे बात करने की कोशिश करेगा, बात करेगा, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है जानने की कोशिश करेगा। ये उस एनर्जी में रहेगा, ठीक है। ये क्योंकि ये देख रहा है अपनी लाइफ में कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में इस सिचुएशन से निकलकर कमोडिटी की तरफ मूव कर रहे हैं। बिल्कुल ये आपकी तरफ आएगा, आपको कप भी ऑफर करेगा, ठीक है, 10 ऑफ कप, 10 ऑफ पेंटिकल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ऑप्शंस ओपन कर लिए हैं, जो इसके लिए एक एक बहुत ज़्यादा बर्डन वाली एनर्जी है, ठीक है। आप यहाँ पर अपने ऑप्शंस को ओपन कर चुके हैं। इस पर्सन को कहीं ना कहीं से इस बात का अंदाज़ा हो रहा है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में एक स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, 9-10 की एनर्जी है, सिंक्रोनिसिटी आई है, मतलब कि ये एक इस टाइम फ्रेम पे इसी एनर्जी में ये सब कुछ सोच कर ही आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहा है। इसको पता चल रहा है कि आज नहीं तो कल आप इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, गिल्ट है, नेगेटिविटी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है, कहीं और से भी टूटा हुआ है, किसी और जगह से भी होप ख़त्म हो गई है, क्योंकि वो स्टेबल कमिटेड पार्टनर नहीं है, वो कोई स्टेबल कमिटेड पर्सन नहीं है, जो एक्सपेक्ट कर रहा था उस तरीके का इंसान नहीं है। यहाँ पर मेच्योर और सेंसिबल और बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली, एक बिल्कुल बाय द बुक चलने वाली अपनी नो मूफी मेरा बच्चा नहीं, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स फैमिली, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट एक जो आपकी पर्सनालिटी है ना, आप उसको फॉलो कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा नॉलेज है, बहुत ज़्यादा आपके अंदर हर चीज़ की नॉलेज है। आप कोई भी रिश्ता बिना मतलब किया, कोई शॉर्ट टर्म रिलेशनशिप आप नहीं बनाते, ठीक है। ये पर्सन आपको स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहा है और आप अपनी लाइफ में बिगनिंग्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या आपकी तरफ से कोई मैसेज मैनिफेस्ट कर रहा है स्ट्रांगली कि आप इसको टेक्स्ट करें, मैसेज करें। बिल्कुल यहाँ पे सेकंड चांस मैनिफेस्ट कर रहा है आपसे, डिवाइन से चाह रहा है कि डिवाइन इसको आपके साथ सेकंड चांस दे। बहुत ज़्यादा साइलेंट है, इस साइड को आपसे डिस्कस नहीं करना चाहता, बर्डन सम, स्लीपलेस नाइट, बहुत ज़्यादा इसकी लाइफ में डिस्टर्बनेस चल रही है। जहाँ भी कनेक्टेड था सब डिस्ट्रॉय हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। जहाँ भी कनेक्टेड था वहाँ एक एंडिंग है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एंडिंग है। कोल्ड डिटैच हो चुका है उस पर्सन से, बहुत ज़्यादा दूर हो चुका है, उसके लिए इमोशंस फील नहीं कर पा रहा, उसके लिए कुछ भी फील नहीं कर पा रहा। वहाँ पर एक नेगेटिविटी आ चुकी है इस पर्सन को, ऐसा एक कार्मा, ठीक है, एक कार्मा प्ले आउट हो रहा है, एक कार्मा वहाँ पर एक कार्मा हो रहा है, उल्टा लटक चुका है। जैसे इस पर्सन ने आपको अटकाया था, बिल्कुल स्टक करके रख दिया था, उस सिचुएशन में ये ऐसे लटका हुआ है, स्टक हुआ हुआ है, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक स्टकनेस वाली एनर्जी है, कंप्लीटली स्टक हुआ हुआ है। यहाँ पर ये आपको एडमायर कर रहा है, आपको एक एम्प्रेस और एक एम्परर वाली एनर्जी में देख रहा है, आपको एक परफेक्ट पार्टनर की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपकी तरफ आना चाहता है कोई कप ऑफ लव लेकर, आपकी तरफ आना चाहता है आपको कोई मैसेज देने के लिए, क्योंकि आपको स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन देख रहा है, ठीक है। आप तैयार है अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। ये उस सिचुएशन में स्टक हो चुका है, साइलेंट हो चुका है, अपनी इंट्यूशन को सुनने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे कार्मिक डेप्थ अपना पे कर रहा है, एक कार्मिक साइकिल एंड हो रही है इस पर्सन की, वहाँ पर बिल्कुल डेथ देखें, वहाँ पे सब कुछ एंड हो रहा है, कार्मिक साइकिल एंड कर रहा है, और आपकी तरफ आने का पूरी इस पर्सन ने तैयारी कर लिया, आपकी तरफ आना चाहता है, आपकी तरफ कोई एक्शन लेना चाहता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है, दोनों एक दूसरे से बहुत कुछ छुपाते हैं। जो थर्ड पार्टी है उसने इससे बहुत कुछ हाइड किया है, बहुत ये होल्ड बैक कर सकता है आपसे, ये बात छुपाए, ठीक है। ये आपकी तरफ कोई न्यू लीप ऑफ फेथ लेना चाहता है, आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहता है, ठीक है। ये बिल्कुल इसका आपको देखने का नज़रिया, आपको देखने की सोच बदल चुकी है, ठीक है। लेकिन आपकी भी बदल चुकी है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन से, ठीक है। आप इसको अलाउ ही नहीं कर रहे, क्योंकि आपको लेफ्ट इन द कोल्ड में छोड़ कर गया। आप बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो पास वाली एनर्जी में आप यहाँ पर इतने बुरे तरीके से स्टक हैं। आपको खुशियाँ तो चाहिए, लेकिन आप इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। आपके इमोशंस तो हैं, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कोई स्टेबल पार्टनर चाहिए, जो कि आपको ये नज़र नहीं आता। अगर इसको आना है तो आपकी तरफ कोई स्टेबल ग्राउंडेड एनर्जी लेकर आना पड़ेगा। क्वीन ऑफ पेंटिकल, किंग ऑफ पेंटिकल, ये आपको अपने काउंटर पार्ट की तरह देख रहा है, ठीक है। ये आपको अपने पर्सन की तरह देख रहा है। एक साइकिल एंड हो चुकी है, ठीक है। ये साइकिल खत्म करके आपके साथ कोई साइकिल न्यू स्टार्ट करना चाहता है।
आपकी साइकिल इस पर्सन के साथ स्टार्ट थी कार्मिक, और इस पर्सन की किसी और के साथ स्टार्ट थी कार्मिक साइकिल, ठीक है। आपने इस पर्सन से कार्मा को एंड करा, कार्मिक साइकिल को एंड करा, ये पर्सन कहीं और कार्मिक साइकिल एंड करके आपकी तरफ एक लीप ऑफ फेथ देना चाह रहा है, फूल की एनर्जी, ठीक है। एक लीप ऑफ फेथ, एक रिस्क टेकिंग आपकी तरफ ये पर्सन करना चाह रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है जगलिंग एनर्जी में। इसको नहीं पता कि आप टीम वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, ठीक है। इस पर्सन को इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आप यहाँ पर एफर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। इसको नहीं पता ये कैसे स्टार्ट करे, आपकी तरफ कैसे आए, क्या एक्शन ले, क्या करे। इसके पास कुछ भी नहीं है आपको देने के लिए, या आपके पास इसके पास वर्ड्स भी नहीं है आपको कुछ समझाने के लिए। अपना इनर सेल्फ, ठीक है, ये किस तरीके से आपको बताइए क्या कर रहा था, ये कहाँ स्टक था, इसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा था, ठीक है। देखते हैं यहाँ पर क्या चल रहा था, लेट्स सी, देखते हैं इस कनेक्शन में क्या चल रहा था। ओके, द डिस्ट्रॉयर, देखिए मैंने कहा ना जहाँ भी कनेक्शन में था डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो सब कुछ खत्म हो चुका है। द हार्ट, यहाँ पर आप बहुत ज़्यादा हार्ट से चल रहे थे, अपने दिल से चल रहे थे, आपका हार्ट चक्रा इसने डिस्टर्ब करा, आपके हार्ट चक्रा को बहुत ज़्यादा पेन दिया इसने। द मदर, आपने मदर, एक मदर की तरह से इसको केयर दी थी, आपने इस पर्सन को केयर करी थी। आप फीमेल हैं या मेल हैं, ठीक है। ये अब एक हाथ बढ़ाना चाहता है आपसे किसी मदद का, लेकिन आपको स्टेबिलिटी भी देगा, ठीक है। दी सेल्फ, आप अपनी सेल्फ को बहुत ज़्यादा प्योरिटी दे रहे हैं, आपकी सेल्फ में बहुत ज़्यादा एक रेनबो कलर्स, आपकी ज़िंदगी में एक रेनबो साइड्स आ चुके हैं। बहुत ज़्यादा ये जैसे एक डिजर्ट में फंस चुका है, बहुत ज़्यादा ड्राई एनर्जी हो चुकी है इसकी, इस कनेक्शन में एक एंडिंग आ चुकी है, ठीक है। द मास्क, किसी का मास्क जो रिवील हुआ है, थर्ड पार्टी का मास्क रिवील हुआ है, और ये पर्सन इन सब चीज़ों को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान है। इसने बहुत ज़्यादा यहाँ पर ट्रस्ट किया था। द रिंग, ये पर्सन आपके साथ मैरिज ऑफर आपको देना चाहता है, ठीक है, कोई रिंग ऑफर करना चाहता है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहता है, ठीक है। द टीयर्स, परेशान है, स्लीपलेस नाइट से गुजर रहा है, रो रहा है, परेशान है, डिस्टर्ब है, एंजाइटी है, तकलीफ है अंदर की जो ये ख़त्म नहीं कर पा रहा अपने अंदर से, ठीक है। कोई इसके कार्मिक फादरहुड से इसको वूंड्स मिले हुए हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ कर्मा था जो इसका इस कनेक्शन में, जो जहाँ ये कनेक्ट था वहाँ रिजॉल्व होना ज़रूरी था, ठीक है। कुछ ऑफरिंग करना चाहता है, कुछ ऑफर करना चाह रहा है ये पर्सन आपको, स्ट्रांगली पर्सन कुछ ना कुछ ऑफर करना चाहता है, ठीक है। डेथ की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मिंग चल रही है, स्ट्रांगली ट्रांसफॉर्म हो रहा है, ठीक है। आप बिल्कुल अपनी लाइफ में अपने सेल्फ पे वर्क कर रहे हैं। आपका एक सेल्फ, आपका आपके लिए सेल्फ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपका आपके लिए अपना पीस बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। इस टाइम पे आप अपने सेल्फ को वैल्यू कर रहे हैं। आपको मिस करते याद आती है, लेकिन आपको ऐसा लगता है नहीं, वर्क करना बेकार है यहाँ पे, इस कनेक्शन में टाइम देना, अपना सब कुछ करना, एफर्ट देना सब बेकार है। आपको अपनी ज़िंदगी पे वहाँ काम करना चाहिए जहाँ आपकी ज़िंदगी बने, ठीक है। मैं इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड जिस लाइक का बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में, कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।